अब यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम में आ चुके हैं और यहाँ पे हम होम टैब पे हैं तो हम यहाँ पे फार्मूलाज को क्लिक करते हैं और इसमें हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले हमारा इंसर्ट फंक्शन का ग्रुप है, इसके बाद हमारा है फंक्शन लाइब्रेरी का, ये इस तरह से यहाँ पे कई प्रकार के फंक्शन हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे डिफाइन नेम का फंक्शन है, यहाँ नेम मैनेजर और डिफाइन नेम, इसके बाद यूज इन फार्मूला, क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, और इसके बाद फार्मूला एडिटिंग का ग्रुप है, इसमें ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट्स, रिमूव एरोज और शो फार्मूलाज, एरर चेकिंग और इवलेट फार्मूलाज। इसके बाद वॉच विंडो का हमारे सामने ऑप्शन है और इसके बाद कैलकुलेशन का ग्रुप है, उसमें कैलकुलेशन ऑप्शंस और इसके बाद कैलकुलेट नाउ और यहाँ पे कैलकुलेट शीट, इस तरह के ऑप्शन है। तो इन्हीं को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और एक यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट चाहिए, एक डेटा चाहिए इन ऑप्शंस को समझने के लिए। तो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक डेटा को ऑन करते हैं। तो हमने यहाँ से इस तरीके की रिपोर्ट ऑन कर ली जो कि सेल्स से रिपोर्ट, ये है हमारी डेटा रिपोर्ट, और इसी में हम यहाँ पे इनको यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो फंक्शन लाइब्रेरी है, यहाँ पे कई प्रकार के फंक्शन होते हैं और फंक्शन की संख्या बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा होती है, तो इसको हम बाद में समझेंगे। और इसके पहले हम आते हैं यहाँ पे डिफाइन नेम के ग्रुप पे और ये नेम मैनेजर और ये डिफाइन नेम, और इस तरह से इसको सबसे पहले समझते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हम जहाँ पे इसको टोटल करते हैं तो इसमें हम एक नेम यानी सेल को डिफ़ाइन करते हैं, उस सेल में एक नाम टाइप करेंगे और उसको डिफ़ाइन करेंगे, तो ये यहाँ पे एक सेल को यहाँ पे वैल्यू दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इस टोटल को यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हमने यहाँ से चलेंगे यहाँ पे होम पे और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट शीट रो, इस तरह से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी को मान लेते हैं इसका हमें इसमें लगाना है डिफाइन। तो यहाँ से हम आएंगे फार्मूलाज पे और इसके बाद यहाँ से डिफाइन नेम के डाउन एरो को क्लिक करेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे डिफाइन नेम को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह की विंडो आएगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा नेम, तो हमें अगर यही नेम रखना है सेल का तो ये रखेंगे, या परिवर्तन करना है चाहें तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यही रहने देते हैं और यहाँ से इसको कर देते हैं ओके। इस तरह से हमने इसको ओके किया। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं हमने शम का फार्मूला लगाया, यस UM हमने यहाँ पे टाइप किया। इसके बाद जैसे कोस्ट लगाएंगे और यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे इसका जो नेम दिया था डिफाइन नेम में, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी टाइप करना होगा। तो ये इस तरह से यहाँ पे आ रहा है हमारे सामने, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रेंज ये सिलेक्ट हो गई हमारी, ये क्वांटिटी वाली रेंज यहाँ तक सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ पे कोस्ट बंद करेंगे, जैसे एंटर करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका टोटल। इस तरह से इसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हम इसको सिग्मा से चेक कर सकते हैं कि आखिर यही आ रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा को क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ रहा है, यानी ये टोटल हमारा सही है। और इसके बाद अगर हम किसी और को डिफ़ाइन करना चाहें, ये तो हमने यहाँ पे नाम दिया इसका, अगर हम किसी का नाम देना चाहें यहाँ पे, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे ये जो सेल रेट का है इसका हमें टोटल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से इतनी रेंज को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से चलेंगे डिफाइन नेम पे, यहाँ से डिफाइन नेम, और इसके बाद यहाँ पे हम एक नाम देते हैं, सेल रेट है लेकिन यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया गगन। इस तरह से हमने यहाँ पे एक ही नाम दे दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से करेंगे ओके। अब हम इसमें कहीं भी सेल पे यहाँ पे लिखेंगे या यहीं पे लिखें, यहाँ पे लिखें, जैसे यहाँ में इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ में इक्वल लगाना होगा और ये CUM श्रम लगाएंगे यहाँ पे और कोस्ट को यहाँ पे बंद करेंगे और जैसे यहाँ पे गगन लिखेंगे तो इसके बाद यहाँ पे इस तरह से और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोस्ट बंद करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है, जैसे एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी टोटल की, इस तरह से ये यहाँ पे आ गई। इसको हम चेक कर सकते हैं ऐसे, यहाँ से सिग्मा को करते हैं क्लिक और तो वैल्यू हमारी यही आएगी लगभग, ये इस तरह से। तो इस तरह से हम डिफाइन नेम का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेम मैनेजर पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने यहाँ पे दो यहाँ पे डिफाइन नेम किए हैं यहाँ पे, तो ये हमें दोनों इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। और इसमें हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे इनमें नेम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वांटिटी का था है तो इसको हम यहाँ पे एक नाम दे देते हैं राजू, तो ये अब राजू के नाम से हो जाएगा। जिसको क्या करेंगे, अब हम कहीं पे भी ये राजू के नाम से हो गया, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज और यहाँ पे अगर हम राजू लिखेंगे इक्वल और इसको ये SUM सम देंगे यहाँ पे और यहाँ से कोस्ट बंद करेंगे। अब यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो ये क्वांटिटी की वैल्यू थी ये इसमें आ जाएगी हमारी इस तरह से। यहाँ पे पहले ये क्वांटिटी का था और इसको हमने जैसे रीनेम किया, यहाँ पे एडिट किया तो यहाँ पे इस तरह से ये राजू के नाम पे आ रहा है।
और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे नेम मैनेजर पे, और यहाँ पे इस तरह से हम एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी को डिलीट करना है तो यहाँ हम ऐसे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद ऐसे हम न्यू कर सकते हैं। अगर कोई हमें न्यू करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक रेंज सेलेक्ट करनी होगी। मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये जो टोटल का है तो इसको हम यहाँ पे देंगे, तो उसके लिए हमें एक नेम देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ हम एक नेम दे देते हैं मनीष। तो हमने यहाँ पे एक ये मनीष नाम दिया और इसके हिसाब से हम डिफ़ाइन करेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पे अब हम ये यहाँ पे हम इसका एक रेंज देंगे, क्या हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे ये टोटल की वैल्यू को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और यहाँ से इसको करेंगे ओके। अब जैसे ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे मनीष नाम का एक ये डिफ़ाइन हो गया सेल। तो इसको यहाँ से हम करते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पे ये यूज इन फार्मूला को समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमें इस तरह से नाम दिखेगा। हमने क्या क्या यहाँ पे जो डिफ़ाइन नेम किए हैं, तो हमने गगन और ये मनीष यहाँ पे जो चेंज किया था उसको हमने एडिट किया था। इसके बाद यहाँ से हम चाहें तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे जहाँ पे, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे हमें SUM सम देना होगा फार्मूले को जो हमने लगाया था। इसके बाद यहाँ पे कोस्ट लगाएंगे और इधर यहाँ पे कोस्ट लगाएंगे, और जैसे एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी जो इसकी हमने परिवर्तन किया था। इसके बाद इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, जो यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद पेस्ट नेम्स का ऑप्शन आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें दोनों इस तरह से यहाँ पे दिखेंगे। अब जैसे हम यहाँ से पेस्ट लिस्ट कर देंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे दोनों आ जाएंगे। तो इसमें यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि सीट 1 में हमने इसमें लगा रखा है। ये हमें जो सेल का एड्रेस है यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हमारा एड्रेस है यहाँ पे G14, ये हमारी G14 है यहाँ पर। तो जो यहाँ पे रेंज दी गई उसका ये एड्रेस देता है, जितना भी हमने यहाँ पे टोटल किया है जो फार्मूला लगाया है उसका ये सीट 1 में हमारा, और कहाँ से कहाँ तक रेंज यहाँ पे हमें इस तरह से बताता है। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं नेम मैनेजर में। तो यहाँ पे इस तरह से हमें दिखाएगा, और हमें अब यहाँ पे चलना है आगे, और अब यहाँ पे क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन को समझते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ पे इन सब को करते हैं डिलीट यहाँ से। तो इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर कंटेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से। इसके बाद चलेंगे नेम मैनेजर पे, और यहाँ से इन सब को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट कर देंगे इसको। इस तरह से यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से करेंगे ओके, तो इस तरह से यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। इसको यहाँ पे करेंगे क्लोज। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन पे। अब यहाँ हम क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन को क्लिक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे टॉप रो और ये लेफ्ट कॉलम, तो टॉप रो हमारा ये है और लेफ्ट कॉलम हमारा ये है, और किसके हिसाब से हमें क्रिएट नेम करना है यहाँ पे। तो यहाँ हम मान लेते हैं इसको हमने टॉप रो दिया है, ऐसे इसको हटाते हैं और यहाँ से करेंगे ओके। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ से हम जैसे यहाँ पे कोई चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे प्राइस लिखेंगे, तो ये प्राइस का टोटल आएगा। यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और SUM सम, और इसके बाद यहाँ से कॉस्ट लगाएंगे और यहाँ पे प्राइस लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे ये आ रहा है प्राइस। तो यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, और जैसे यहाँ से इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह हमारी ये टोटल की यहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल, तो उसके पहले हम यहाँ पे इक्वल और SUM सम, और यहाँ से इसको हम कॉस्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे लिखना होगा टोटल। तो यहाँ पे हमने टोटल दिया, इसको कॉस्ट बंद किया, और जैसे एंटर करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे नेम मैनेजर में अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, ये हमारे सारे नाम यहाँ पे दिखेंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, इसके हिसाब से करते हैं। तो इसको यहाँ से हम करते हैं डिलीट। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे डिलीट, ओके करेंगे तो इस तरह से डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ से इसको करेंगे क्लोज। और अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इस डेटा को, और इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम जो इसको हटाते हैं, अब लेफ्ट कॉलम पे रखते हैं। तो यहाँ से करेंगे ओके। तो अब हमारे लेफ्ट कॉलम में सेट हो गया है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो मदरबोर्ड का है, ये इसको हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ से हम इस तरह से क्लिक करेंगे, और उसके पहले इसका अगर हम टोटल यहाँ पे करें तो इस तरह से हम यहाँ पे सिग्मा को क्लिक करें और यहाँ पे इस तरह से आएगा। इसको हम सेलेक्ट, ये टोटल हम लिख देते हैं इसको, ये नया टोटल हमने बनाया इसका समझने के लिए। तो इस तरह से तो अब हम देखेंगे कि यही वैल्यू हमारी आएगी। जैसे ये हमारा यहाँ पे मदरबोर्ड है तो इसकी यही वैल्यू हमारी प्रिंट होगी ये। तो यहाँ पे हम इक्वल लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे SUM सम, और यहाँ से कॉस्ट, और इसके बाद यहाँ पे हम मदरबोर्ड हमें टाइप करना होगा।
THER। तो यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। इसको हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे कोस्ट लगा के इंटर करेंगे तो यही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये इस तरह से, ये सेम वैल्यू यहीं पे आएगी। तो इनके हिसाब से हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब जैसे SMPS को देख लेते हैं, तो यहाँ पे इक्वल SUM सम और इसके बाद कोस्ट और यहाँ पे SMPS PS। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे कोस्ट लगाएंगे एंटर करेंगे, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब हम यहाँ पे इनको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और इनको करते हैं यहाँ से डिलीट। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लियर कंटेंट और इसको यहाँ से क्लियर कंटेंट। इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे नेम मैनेजर पे और यहाँ से इन सबको यहाँ से करते हैं इस तरह से डिलीट। तो इस तरह से ये हमारा सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ से करेंगे ओके और यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। तो इस तरह से हम डिफाइंड नेम का यूज कर सकते हैं अपने डेटा शीट पे, एक्सेल शीट पे और अपने डेटा पे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग पे। तो उसके लिए हमें एक रिपोर्ट लेनी होगी इस तरह से। अब यहाँ पे हम फार्मूला ऑडिटिंग को समझते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले हमारा ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट का। तो इसका मतलब होता है कहाँ से वैल्यू किस सेल में आई हुई है उसका हमें एरो के माध्यम से हमें इंगित करता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सेल रेट का सेल है जो हमारा यहाँ पे। तो यहाँ से हमने इसको यहाँ से टोटल किया और इसके बाद इसमें 1% का डिस्काउंट दिया। तो यहाँ से यहाँ की रेंज बताए गए। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे एरो इस तरह से लग चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंस करें तो ये सेल किस पे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम जैसे करेंगे यहाँ पे क्लिक तो यहाँ पे हमारा यहाँ तक आएगा कि यहाँ से ये इस पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे किसी सेल की वैल्यू लेना चाहें तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ पे हमने इक्वल लगाया और SUM सम यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे कोस्ट लगाया इस तरह से। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से प्लस लगाएंगे। अब मान लेते हैं एक वैल्यू ये चाहिए हमें, फिर हमने प्लस लगाया। अब एक वैल्यू हमें ये चाहिए, फिर प्लस लगाया हमने। एक वैल्यू ये चाहिए, फिर प्लस लगाया हमने। एक वैल्यू ये चाहिए। इसके बाद यहाँ से हम कोस्ट बंद करेंगे और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ का टोटल हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंस के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन कौन से सेल की वैल्यू इस सेल में आई हुई थी। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा, इस तरह से यहाँ पे। और अगर इसमें हम डबल क्लिक करें तो हमें पूरा यहाँ पे फार्मूला इस तरह से दिखेगा, कौन से सेल की वैल्यू कहाँ से आई, इस सेल का एड्रेस हमें दिखेगा इस तरह से। इसके बाद अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसका टोटल करें, यहाँ पे कोई वैल्यू देते हैं, मान लेते हैं ये हमने 5000 दिया और इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लेना चाहते हैं तो यहाँ इक्वल और ये SUM ने सम किया और इसके बाद कोस्ट दिया, यहाँ पे क्लिक किया और इसके बाद इसकी रेंज दिया हमने और यहाँ से हमने इसका सेलेक्ट लिया और इसके बाद एंटर किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम इस पर क्लिक करें और यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट को क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से दिखाएगा कि यहाँ से किस प्रकार ये डिपेंड है। यहाँ से इसका प्लस हुआ, यहाँ पे इस तरह आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला एडिटिंग के माध्यम से ट्रेस प्रेसिडेंट और इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें रिमूव ऑल एरो, इन एरो को हटाना है तो हमें यहाँ से रिमूव एरो करना होगा। तो इस तरह से हट जाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे शो फार्मूला पे। तो अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो क्या क्या फार्मूला लगा है वो यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। तो जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे फार्मूले शो हो जाएंगे जितने में फार्मूले लगे होंगे। अब जैसे यहाँ पे ये क्वांटिटी थी और ये प्राइस था इसका CPU कोर i3 का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का लगा हुआ है फार्मूला। इसके बाद ये डिस्काउंट का फार्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे सेल रेट का फार्मूला लगा है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे शो फार्मूला यानी जितना भी फार्मूला होगा जिस सेल में वहाँ पे इसको शो कराता है। इसके बाद इसको इस तरह से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं एरर चेकिंग पे। तो अब हम यहाँ पे एरर चेकिंग को यूज करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ से इनको करते हैं, यहाँ से डिलीट, राइट क्लिक यहाँ से करेंगे, यहाँ से क्लियर कंटेंट। अब यहाँ पे एरर चेकिंग का मतलब है अगर कोई सेल में हमारा या कोई फार्मूला एरर है या गलत है तो उसको हमें जांचने के और सुधारने के लिए यूज होता है। तो यहाँ मान लेते हैं हम यहाँ पे ये जो रैम 4GB यहाँ पे हम यहाँ पे G प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है यहाँ टेक्स्ट डेटा हो गया, ये नंबर डेटा। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू चेंज हो जाएगी यानी एरर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चलेंगे, ये मान लेते हैं ये कोई छोटा सा डाटा है। ये अगर यहाँ 1000-2000 की एंट्री हो तो उसके लिए ये बहुत काम की चीज़ होती है। तो चलिए हम यहाँ पे इस पर यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम
एरर चेकिंग को क्लिक करेंगे इस तरह से, यहाँ डाउन एरो को, और यहाँ से एरर चेकिंग को क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आएगी। और यहाँ से हमें यहाँ पे इसका जो एड्रेस है ये D8 और E8 इंटू ये इस तरह से हमारा सेल का एड्रेस आ रहा है। और जैसे हम यहाँ पे शो कैलकुलेशन टाइप स्टेप्स पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से ये यहाँ पे बताएगा, यहाँ पे एवल्यूशन पे, कि ये जो 20 है यहाँ पे इसका इंटू है जो G है हमारा यहाँ पे, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये यहाँ पे दिखाया जाए कि यहाँ पे G टाइप है वैल्यू, नंबर की जगह ये हमारी टेक्स्ट डाटा टाइप है। इसके बाद एवुलेट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे ये हमारा जो सेल आगे का आएगा। इसके बाद यहाँ से हम इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें ये दिखेगा। अब यहाँ से हम स्टेप इन आएंगे तो हम यहाँ पे पीछे फिर से आएंगे, यहाँ पे 20 हमारा ये था। तो इस तरह से हमें D8 और यहाँ पे 20 हमें दिख रहा है, यानी कि हमारा जो रैम 4 GB की क्वांटिटी थी वो यहाँ पे बता रहा है। और इसके बाद ये इसका एड्रेस दे रहा है। इसके बाद यहाँ से हम क्लोज करेंगे इसको, और इसके बाद यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, इसका मान लेते हैं प्राइस इसका 5000 था यहाँ पे, तो इस तरह से ये हमारा ओके हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से, इस तरह से ओके हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एरर चेक इज़ द कंप्लीट, यहाँ पे इस तरह से बताएगा। तो यहाँ पे हम एरर को चेक करके उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे इवैल्यूएट फार्मूला पे। तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये कोई वैल्यू है यहाँ पे ये 99,000, और यहाँ से हम इवैल्यूएट फार्मूला को क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे इसका ये बताएगा, यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है F8 माइनस G8। और इसके बाद यहाँ से इवैल्यूएट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे इसकी जो हमारी इसमें जो जिसका जो फार्मूला था यहाँ पे 1000 पे यहाँ पे इसको माइनस किया गया था। इस पे ये जो टोटल का हमारा है, ये टोटल हमारा है 1 लाख, और इसके बाद यहाँ पे 1000 इसमें माइनस किया गया था। तो यहाँ पे इसका वैल्यू और इसका जो सेल एड्रेस वो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद स्टेप इन पे जाएंगे तो हमें इस तरह से दिखाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फार्मूले के साथ में एग्जाम्पल देगा। इसके बाद हम स्टेप इन और करेंगे यहाँ पे, तो और स्टेप पे हमें जाएगा, और इसके बाद स्टेप इन और करेंगे तो हमें इस तरह से यहाँ पे सारी यहाँ पे जितना भी जहाँ से फार्मूला लगा है इसमें वहाँ से हमको दिखाएगा। यहाँ पे ये हमारा 20 आ रहा है। इसके बाद हमारा इसमें जो D8 इंटू E8 ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद यहाँ से हमने जो डिस्काउंट इसका निकाला 1% का, तो F8 इंटू 1/100 ये यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद इसकी ये जो हमारी इसमें हमने इसको माइनस किया तो माइनस की भी दिखा रहा है। इस तरह से हमें एलिवेशन देख सकते हैं। इसके बाद स्टेप आउट कर सकते हैं, तो जैसे आउट करेंगे वैसे हम इसमें पीछे आते जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ से करते हैं क्लोज। तो इस तरह से हम यहाँ पे फार्मूला राइटिंग के सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं, अब इस वॉच विंडो को समझते हैं। तो इसका यूज क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसका यूज ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा टोटल है, कोई वैल्यू यहाँ पे ये इतना टोटल है सेल रेट का, और अगर मान लेते हैं बिक्री हुई और हमें ये पूछा जाए हमसे कि सेल रेट कितना है, तो या हम कोई यहाँ पे बिक्री करें और हमें यहाँ पे बराबर ये चीज़ दिखनी चाहिए यहाँ पे कि क्या परिवर्तन हमारे में हो रहा है, या कोई परचेज से रिलेटेड है तो कितना है, सेल से रिलेटेड है तो, या जैसी भी डेटा हो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इसका फाइनल टोटल दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलिए क्लिक करेंगे यहाँ पे वॉच विंडो को, तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। तो अभी हमारा ये जो सिलेक्ट है इसमें क्वांटिटी में सिलेक्ट है, इसलिए हमारा क्वांटिटी आ रहा है। तो अब हम यहाँ से इसको सबसे पहले यहाँ पे डिलीट कर देते हैं इसको, यहाँ से इसको हमने डिलीट किया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है वो हमारे ऊपर मैटर करता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये जो सेल रेट है हमें ये सेल यहाँ पे दिखना चाहिए, इसमें जो भी परिवर्तन हो वहाँ पे दिखे। अब मान लेते हैं इसमें हमने यहाँ पे कोई क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाई इस तरह से, तो यहाँ पे ये परिवर्तन हुआ तो ये हमें यहाँ पे दिखे। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं नॉर्मल, और इसके बाद यहाँ से इस पर करेंगे क्लिक इस तरह से, या इस पर ना क्लिक करें तो हम यहाँ पे सीधे आ जाएं ऐड वॉच पे, और इसको क्लिक करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से विंडो आएगी। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारे सामने सीट 1 ये ऐड हो चुका है यहाँ पे, और ये हमारा सेल का एड्रेस है यहाँ पे EH, और इधर से हमारा 15, और इसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे कोई यहाँ मान लेते हैं क्वांटिटी, ये कोई सेल रिपोर्ट है और इसमें कस्टमर ने कह दिया कि हमें इसमें से अब यहाँ पे ये जो हमारा मदरबोर्ड है इसमें हमें 10 चाहिए, या मान लेते हैं इसमें 10 चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम 10 जैसे यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पे भी परिवर्तन दिखेगा। मैं जैसे हम यहाँ पे कर्सर को क्लिक करेंगे यहाँ पे ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई इस तरह से, ये यहाँ पे इस तरह से। अगर हम यहाँ पे कोई यहाँ पे परिवर्तन किया, मान लेते हैं 50 चाहिए, तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे चेंज होगा। अब मान लेते हैं हमको यहाँ पे इसका भी क्वांटिटी का भी हमें यहाँ पे चाहिए जो सेल यहाँ पे डिस्प्ले हो, तो हम यहाँ पे चलेंगे यहाँ से ऐड वॉच पे,
और यहाँ से क्वांटिटी को क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी का आ जाएगा यहाँ पे। अब हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें इसका जो प्राइस चाहिए यहाँ पे इसका, तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे ऐड वॉच और इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे तो हम देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे आएगा। अब इसका भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, यानी जितना भी आप डेटा देखना चाहते हो जो भी आप उस हिसाब से इसको वॉच करा सकते हो यहाँ से इस तरह से, और इसको आप इस तरह से इसको नीचे कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे हम कोई परिवर्तन करें, यहाँ पे इसको हमने क्वांटिटी इसकी 100 कर दिया, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सभी में परिवर्तन होगा। जैसे एंटर करेंगे ये इस तरह से सब में चेंजिंग यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से हम वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं। और इसमें अगर हम दूसरी सीट में हो तो वो भी हमें यहाँ पे उसका देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सीट 1 है और यहाँ पे जैसे हम ऐड करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई यहाँ से वैल्यू ले लें इसमें, यहाँ पे चलते हैं सीट 2 पे और यहाँ पे हम कोई वैल्यू यहाँ पे बनाते हैं यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से हमने इसको टोटल किया। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू इसकी बढ़ा लेते हैं और इसका यहाँ पे करते हैं टोटल। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका यहाँ पे टोटल बनाते हैं ये इस तरह से, और यहाँ पे हमने इसको अमाउंट लिख दिया यहाँ पे ये इस तरह से। अब हम चाहते हैं हमें ये भी यहाँ पे दिखे दूसरी सीट का, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से चलना होगा वॉच पे और यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट करना होगा इस तरह से, और यहाँ से हम जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा। अब हम आते हैं अपने शीट 1 पे, तो इस तरह से हमें ये शीट 2 का भी यहाँ पे इस तरह दिखेगा। कोई भी चेंजिंग करेंगे तो हमें यहाँ पे ही दिखेगा। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई चेंजिंग करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू में परिवर्तन कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे चेंजिंग इस तरह से हमें दिखेगी। तो इस तरह से हम वॉच विंडो का यूज कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से, जैसा हमें लगाना हो जो भी सेल को उसको हम यहाँ पे लगा के और बराबर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं क्लोज। अब हम आते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन पे और इसमें हम डाउन एरो को इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल और ये मैनुअल। तो यहाँ हम सबसे पहले ऑटोमेटिक मैनुअल को समझते हैं। तो अब ये हमारा कोई डेटा है तो इसमें मान लेते हैं हमने यहाँ पे ये जो हमारा माउस है यहाँ पे इसकी हम क्वांटिटी में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ भी परिवर्तन होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे हम इसको 100 करते हैं इसकी क्वांटिटी, और जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इसमें परिवर्तन यहाँ पे इस सेल पे हो चुका है। और अगर हम यहाँ पे इसको नॉर्मल करते हैं और अब हम यहाँ पे चलते हैं और इसको हम मैनुअल कर देते हैं इस तरह से। अब अगर हम यहाँ पे कोई भी परिवर्तन करते हैं इस तरह का तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ऑटोमेटिक करेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी इस तरह से, ये यहाँ पे चेंजिंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। अब हम इसको समझते हैं सबसे पहले ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल को। तो ये हमारा डेटा के लिए, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पे जैसे इसमें लिखा है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डाटा टेबल, तो ये फॉर डाटा टेबल के लिए यूज होता है। तो ये डाटा टेबल के लिए यूज होता है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, ऑटोमेटिक करते हैं और यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे 1 और इसको यहाँ पे हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और इसके बाद 1 और यहाँ पे इनटू और इसको 1 करेंगे तो इस तरह से 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 और यहाँ पे 3 और इसके बाद इसको हम यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे मान लेते हैं हमने लिखा है यहाँ पे 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये हमने इतना लिखा। अब यहाँ से इसको हमें सेलेक्ट करना होगा इस तरह से, ये हमने यहाँ से इस रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इतना टेबल हमें मान लेते हैं क्रिएट करना है। अब हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे डेटा पे और इसके बाद यहाँ से हम आएंगे व्हाट इज एनालिसिस पे और यहाँ से डेटा टेबल को क्लिक करेंगे इस तरह से। इस तरह की विंडो आएगी और यहाँ पे हम सबसे पहले इसको लेंगे एक में सेल में और एक सेल में यहाँ पे इसको लेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे इसका टेबल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई यहाँ पे परिवर्तन करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हम 20 कर देते हैं तो यहाँ पे ये परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है इस तरह से। और अगर हम यहाँ पे चलें यहाँ पे फार्मूला पे और यहाँ से इसमें हम सिर्फ ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डाटा को क्लिक कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे अब कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने 20 किया तो इस तरह से परिवर्तन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि ये ओनली सिर्फ डेटा टेबल के लिए यूज होता है। अगर हम यहाँ पे कोई परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे होगा इस तरह से,
ये इस तरह से यहाँ पे परिवर्तन होगा। जिसमें भी वैल्यू परिवर्तन करेंगे, मान लेते हैं हमने इसमें मॉनिटर में किया, इसको 100 किया, तो ये वैल्यू इसकी 99,000 है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगा इस तरह से ये। तो ये ओनली सिर्फ डेटा टेबल के लिए यूज होता है। और अगर इसको हम ऑटोमेटिक कर दें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे हम कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे तो वो हमारा इस तरह से लिखेगा। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे यूज होता है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट, इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना होगा कैलकुलेशन पे, और यहाँ से इसको मैनुअल कर देंगे। अब ये हमारी मैनुअल हो गई। अब यहाँ से इसको हम यहाँ से करते हैं क्लियर, और इसको यहाँ से हमने क्लियर कंटेंट कर दिया इस तरह से। और अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जैसे ड्रैग करेंगे हम, तो यही वैल्यू आएगी सेम हमारी, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअल कर दिया है। और सेम हम यहाँ पे दूसरी शीट पे चलते हैं, मान लेते हैं सेम डेटा ये भी है। और यहाँ से अब जैसे हम कैलकुलेट नाउ करेंगे तो हमारे दोनों सीट में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट नाउ का यूज कर सकते हैं। ये हमारे दोनों सीट पे वर्क करेगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कैलकुलेट सीट पे। तो इसको हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं इसको मैनुअल, ये हमारा मैनुअल ऑटोमेटिक है। और इसके बाद यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से, और हम चलते हैं अब यहाँ पे इस सीट पे, और यहाँ से इसको भी हम यहाँ से करते हैं कंटेंट को डिलीट। इस तरह से हमने इनको क्लियर कर दिया। और इसके बाद यहाँ से हम इसको फिर नैनल की सहायता से इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से यहाँ पे, और चलेंगे दूसरी सीट पे, और इसको भी हम यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पे खींचेंगे, तो ये सेम वैल्यू हमारी आएगी इस तरह से। अब यहाँ पे मान लेते हैं हम सीट 1 पे हैं, और हम यहाँ पे कैलकुलेट शीट पे करेंगे, तो सिर्फ इसी सीट को ये हमारा कैलकुलेट करेगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ से हमने क्लिक किया तो सिर्फ हमारी इसी शीट में हुआ होगा, और हम सीट सेकंड में जाएंगे तो हमारा इस तरह से इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इन ऑप्शंस का ये मतलब होता है कैलकुलेट नाउ यानी ऑल सीट पे काम करेगा, और ये आपका सिर्फ उसी सीट पे काम करेगा हमारा जिस सीट में हम होंगे इस तरह से। और यहाँ पे कैलकुलेट नाउ क्लिक करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे तो हमारा सभी सीट में परिवर्तन यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन का यूज कर सकते हैं अपनी डेटा शीट में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइंड नेम्स और फार्मूला एडिटिंग और ये हमारा कैलकुलेशन के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखा। तो अब हम आते हैं यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी पे। तो इन फंक्शन को सीखने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट फंक्शन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ फार्मूलों का यूज करेंगे इस तरह से। तो इसके पहले हम यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल ऑलरेडी है, और इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको हमें टोटल फिर से करना है यहाँ पे फार्मूले के माध्यम से। तो ये हमने यहाँ पे टोटल लिखा। इसके बाद इसका हम एवरेज निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे एवरेज टाइप किया। इसके बाद इसका हम मैक्सिमम निकालेंगे, और इसके बाद इसका हम मिनिमम देखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे टाइप किया है, और यहाँ पे हम इसको फॉर्मेट पेंटर की सहायता से इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया इस तरह से, और यहाँ पे चलेंगे फॉर्मेट पेंटर पे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करेंगे इस यहाँ पे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें ये जो फार्मूला है इसका यूज करना है यहाँ पे। तो हम चलेंगे यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में, और यहाँ इसका टोटल निकालेंगे। तो यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने ये सर्च करने के लिए होता है। अब जैसे यहाँ पे कोई हमें फार्मूला नहीं दिख रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे सम गए हमें दिख रहा है, तो यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे करते हैं ओके। और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा इस तरह से। ये यहाँ पे हमारा टोटल इस तरह से हो जाता है यहाँ सबका ये। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम रेंज देते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट के लिए हमें मान लेते हैं इतना जोड़ना है। तो हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे चलेंगे फंक्शन पे, और यहाँ पे हम सम को यूज करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे इस तरह से। और इसके बाद हमें इस तरह की विंडो आएगी। तो हम जितना हमें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उतना ही टोटल करेंगे। तो यहाँ से इस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारी यही वैल्यू आनी चाहिए जो हमारी आ रही है। तो जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो सेम वैल्यू हमारी यही आएगी इस तरह से। अब इसके बाद हम एवरेज निकालेंगे इसका। तो एवरेज के लिए हम चलेंगे इंसर्ट फंक्शन पे, और यहाँ से एवरेज को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से करेंगे ओके। अब हमें कितने का एवरेज निकालना है ये हमें यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे इसको रेंज देनी होगी। तो हम यहाँ से और यहाँ तक का एवरेज निकालेंगे, तो हमें इस तरह से ओके करेंगे तो ये एवरेज निकल आएगा। अब यहाँ से हम निकालेंगे मैक्सिमम। तो यहाँ से चलेंगे इंसर्ट फंक्शन पे, और यहाँ से हम मैक्सिमम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ से करेंगे ओके। अब यहाँ से हमें रेंज को सिलेक्ट करेंगे जितने का मैक्सिमम निकालना है हमको। तो यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट किया।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा है 4,95,000 जो मॉनिटर एलजी का है, इसी की वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसको करेंगे ओके। तो ये हम देख रहे हैं कि 4,95,000 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो हमारी है यही वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम मिनिमम निकालेंगे। तो मिनिमम में हमारी जो सबसे कम वैल्यू है ये हमारी है इसकी, जो कीबोर्ड की है, तो यही आनी चाहिए। तो यहाँ से हम चलते हैं इंसर्ट फंक्शन पे, और यहाँ से जो हमारा मिनिमम हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम सर्च कराते हैं, यहाँ पे MIN टाइप करेंगे, और जैसे यहाँ से गो करेंगे तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और इसके बाद यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे अब यहाँ से ओके करेंगे तो इस तरह से मिनिमम आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। और इसके बाद यहाँ पे ऑटो सम पे आते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के फंक्शन आएंगे, ये जो हमारा काउंट नंबर है नंबर को काउंट करता है। और इसके बाद यहाँ पे जिस फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हमने यहाँ पे डिफाइन नेम्स, फार्मूला एडिटिंग और ये कैलकुलेशन के सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखा।